हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलम सिंह आज आपके सामने लेकर के आई हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। देखो, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा ये, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हैं। बट फिर भी मैं बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में कि क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है या टावर है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है कोई, वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, ये आदमी इस टावर के टॉप को अगर देख रहा है तो ये होती है इसकी क्या, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जिस नज़रों से वो देख रहा है, डेट इज़ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, इधर देख रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये इसको क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। देखो, यहाँ कोई पर्सन है ना, ये देख रहा है यहाँ किसी चीज़ को या कोई ऑब्जेक्ट होगा बिल्डिंग के टॉप पे, तो वो लाइन प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन मतलब एलिवेट कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। क्लियर है। अच्छा देखो, अब ये जो ऑब्जेक्ट या पर्सन है, इसका क्या है, ये एक पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, और इसकी कुछ हाइट भी दी हो सकती है हमें। एक पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और हो सकता है कि इसकी कुछ हाइट दी हुई होगी। अगर हमें इसकी हाइट नहीं दी है तो हम इसे पॉइंट सोर्स एज्यूम करेंगे और यहाँ से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। बट अगर इसकी हाइट दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर्सन की हाइट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। और इस बिल्डिंग के टॉप को ये पर्सन यहाँ से देखेगा, तो ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट और ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, एलिवेशन में एलिवेट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ है। क्लियर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, दुखी रहते हैं, मुंह लटका के बैठे हुए होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, सपोज यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और यहाँ पे कोई क्या है, बिल्डिंग है। तो ये पॉइंट सोर्स नहीं, एक्चुअली ये कोई ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। डिप्रेशन है ना, मतलब डिप्रेशन में है, मुंह लटकाया हुआ है, ऊपर से इधर नीचे देख रहा है, ठीक है। क्लियर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कौन सी लाइन लेंगे, तो ये होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब होता क्या है, लाइन ऑफ साइट और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो आप, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी एक दूसरे को और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, पहले इसको इरेज कर देती हूँ मैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है। देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर इतना मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर, मतलब यहाँ पॉइंट सोर्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है ये ऑब्जर्वर है और इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल है। और ये जो ऑब्जर्वर है और ये चिमनी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 28.5 मीटर, ठीक है। और ये एंगल दे ही रखा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। तो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमने एज्यूम कर ली कि जो हाइट है चिमनी की वो कितनी है, h है, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो चिमनी की हाइट है वो कितनी है, h है। देखो
एक्चुअल में चिमनी की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक होगी पूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चिमनी की हाइट है, ठीक है। पर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एज्यूम किया है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिर्फ क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि हमारा ये जो ट्राइंगल है उसमें सिर्फ ये वाली हाइट आ रही है, तो इस हाइट को भी हमें ऐड करना पड़ेगा चिमनी की हाइट को निकालने के लिए। तो इसको चाहे आप एक्स एज्यूम कर लो या आपकी मर्जी है, कुछ भी एज्यूम कर लो या मत करो, और एक्स इक्वल टू वैसे ही 1.5 मीटर है। क्लियर है? तो चलिए क्या लेंगे हम, देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी से अगर हम देखेंगे तो ये किसके लिए, हमारा साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा और ये टेन थीटा के लिए। हम लोग को देखना है कि क्या दे रखा है हमें और क्या निकालना है। देखो क्या दिया हुआ है हमें, बेस दे रखा है। क्लियर है? और क्या निकालना है हमें, हाइट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर कह लो, हाइट निकालना है मतलब परपेंडिकुलर। मतलब कि हमें वो ट्रिग्नोमेट्री के उस फंक्शन को लेना पड़ेगा जिसमें बेस हो और क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो इसमें किस में है, इसमें देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, इसमें बेस और हाइपोटेनस है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस है। इट मीन्स हमें क्या लेना होगा, tan 30। तो क्या लेंगे हम, tan 45, tan थीटा ले लो। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर इज h, हाइट इज व्हाट h, और बेस कितना है हमारा 28.5 मीटर। क्लियर है ना? चलिए आगे। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इक्वल टू h अपॉन 28.5 मीटर। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। ये h हाइट है, बट दिस इज नॉट द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 28.5 प्लस x, मतलब h प्लस x, और h की वैल्यू कितनी है 28.5 अभी हमने कैलकुलेट की, और x की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5 ऑब्जर्वर की हाइट। ठीक है, ऐड कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो गया हमारा 30 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30। मतलब एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे देखो सोल्यूशन कर रहे हैं हम। सोल्यूशन क्या कह रहा है, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये मतलब पॉइंट ऑब्जर्वर हो गया ये, या कोई भी पॉइंट है, पॉइंट सोर्स हो गया। यहाँ से यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ से इस पॉइंट सोर्स से ये जो बिल्डिंग की टॉप है उसका जो एंगल है ऑफ एलिवेशन, मीन्स कि ये एंगल हो गया, राइट, कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अ फ्लैग इज होस्टिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इस पॉइंट से ये जो आपका पॉइंट है, एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक फ्लैग क्या किया गया, होस्ट किया गया है। ठीक है, हमारा प्यारा फ्लैग यहाँ पे होस्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, फ्लैग होस्ट किया गया है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम P इज़ 45 डिग्री। ये पॉइंट P था, P से ये जो फ्लैग है हमारा, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ, या चलो यहाँ से बना लो आप, या यहाँ से बना लो, है ना। तो ये जो हमारा ये है फ्लैग है, किधर से बनाऊँ, इधर से बीच से करने में लग रहा है कि झंडा कटेगा हमारा। तो चलो मैं यहाँ से बना रही हूँ, आप समझ जाना कि इस जगह से है। क्लियर? देखो इस जगह से है, यहाँ से। क्लियर है? तो इधर से बना लो आप। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक। ये फ्लैग स्टैक का लेंथ बताना है आपको। मान लो इसको हमने मान लिया कि इसकी हाइट कितनी है h1। क्लियर है? फ्लैग स्टैक एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और ये डिस्टेंस बताना है बिल्डिंग का पॉइंट P से। तो इसको आप एज्यूम कर लो कि ये क्या है, x है। ठीक है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, देखो यहाँ पे लिखा है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हाइट कितनी दे दी आपको, 10 मीटर टॉल।
फ्लैग स्टैक की आपको हाइट बतानी है और ये एंगल्स दे रखे हैं आपको। देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें टेन थीटा ही लेना है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का ही काम है। तो 99% टाइम हम बेस टेन थीटा ही लेते हैं, बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो देखो आप यहाँ पे क्या लोगे, सबसे पहले ले लो 1030 डिग्री, ठीक है। 1030 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1030 के लिए, मीन्स 1030 के लिए ये वाला ट्राइंगल है, ये देखो ये क्लियर है। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर, अपॉन बेस कितना है नहीं पता हमें x। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू 10/x, और x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10√3 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, मतलब ये डिस्टेंस जो हो गई पॉइंट P से इस बिल्डिंग की वो 10√3 मीटर। तो ये हमारे एक आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ये जो फ्लैग स्टैग है उसकी हाइट पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप 1045 लोगे, ले लो 1045 डिग्री इक्वल टू, देखो ये वाला ट्राइंगल हुआ ना, ये देखो दिख रहा है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम। तो 1045 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है h1 प्लस 10 प्लस h1 फ्लैग स्टैक की, अपॉन बेस कितना है, बेस तो आ गया हमारा 10√3, क्लियर है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू h1 प्लस 10 अपॉन 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 10√3, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो इधर 1 जाके मल्टीप्लाई होगा, h1 प्लस 10। तो h1 इक्वल टू क्या होगा, ये जो 10 इधर प्लस में है आप इस साइड ले आओ, इक्वल के माइनस में हो जाएगा। तो 10√3 माइनस 10, h1 इक्वल टू 10 कॉमन ले लो आप, क्या आएगा √3 माइनस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ द स्टैक। देखो h1 की वैल्यू हमने एज्यूम की थी ना, हाइट ऑफ द स्टैक। अच्छा यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में, अभी आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स आपको √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं दी होती तो वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप रखो √3 की वैल्यू या मत रखो, वहीं पे छोड़ दो। मैं तो यही कहूँगी वहीं छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। बट अगर आपको वैल्यू दी है, यू मे टेक √3 इक्वल टू इतना, तो आपको ये सॉल्व करना ही है। तो √3 की वैल्यू कितनी है, h1 इक्वल टू 10, √3 की वैल्यू है 1.732 माइनस 1। तो अब कितना आएगा, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ सॉल्व, h1 इक्वल टू 10 0.732 इक्वल टू 7.32 मीटर। तो फ्लैग स्टैक की हाइट कितनी आ जाएगी, इतनी मीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक कोई काइट है, पतंग है, वो 60 मीटर अबव ग्राउंड से क्या कर रही है, उड़ रही है। देखो बात को समझने की कोशिश करो आप, यहाँ पे एक कोई काइट है ना, गंदा बन गया थोड़ा वेट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कोई पतंग है, क्लियर है, ये कोई पतंग है। ये जो पतंग है ना, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से इसकी हाइट दे रखा है कि 60 मीटर है, क्लियर है, ये हाइट है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट, बट ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है। आप खुद सोचो, जब आप पतंग उड़ाते होगे या किसी को उड़ाते हुए देखा होगा, तो पतंग कभी ऐसे उड़ती है क्या, ऐसे ऊपर सीधे नहीं ना, यहाँ से ये स्ट्रिंग कहीं बंधी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और ये पतंग उड़ रही है आपकी। तो ये जो स्ट्रिंग इससे बंधी हुई है ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इससे बंधी हुई है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, ये जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री, क्लियर है। और ये हाइट कितनी दे रखी है हमें, 60 मीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि ये स्ट्रिंग है ना, इसकी लेंथ बतानी है। तो इसकी लेंथ मान लो आप कितनी है x, या कुछ भी मान सकते हो, ये बतानी है। अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन में हमें 10 नहीं लेंगे, क्यों, रीज़न, क्योंकि 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हमें क्या है, हाइपोटेनस दे रखा है, और क्या दे रखा है,
परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हम किस में लेते हैं, साइन में लेते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लेंगे हम, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे हमें, 60 मीटर। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 इक्वल टू 60 अपन हाइपोटेनस निकालना है, एक्स एज्यूम किया हमने, तो एक्स ले लो आप। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और ये 60/x। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो √3 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है? तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 120/√3। नीचे हम लोग √3 नहीं छोड़ते हैं, तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120√3 डिवाइड बाई 3। 123 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 3 4 जा 4 एंड 0 √3 मीटर। तो जो x की वैल्यू होगी, मतलब जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 40√3 मीटर। क्लियर है? ये आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ओके, देखो एक कोई स्टेचू है, ठीक है, पहले स्टेचू बना लो आप, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन ना करते जाओ, हो जाएगा सॉल्व। तो ये स्टेचू की हाइट कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर टॉल। कोई स्टेचू है इतना मीटर टॉल है, किसी पेडिस्टल पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे बना दो आप, किसी भी शेप का बना दो, ठीक है, इस पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज। देखिए ये स्टेचू है ना, तो स्टेचू और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया, और ये कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये टॉप है ना, यहाँ से ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसकी हाइट बतानी, तो इसकी हाइट आप एज्यूम कर लो कि h है। क्लियर है? एक बार आप ये वाले ट्राइंगल को लोगे, देखो ये ट्राइंगल है ना, एक बार आप इस ट्राइंगल को लेना, फिर दूसरी बार आप इस वाले ट्राइंगल को लोगे। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, 10 45 10 क्यों लेंगे, क्लियर है सबको, परपेंडिकुलर और ये बेस दे रखा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 10 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, h अपॉन बेस क्या होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो x एज्यूम कर लो आप, x। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x, या हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में और हाइट जो है वो दोनों क्या है, सेम होगी। अब फिर से लो आप 10 60, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना होगा, 1.6 प्लस h। क्लियर है? 1.6 प्लस h परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, x। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। और अभी हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है, h। तो x की जगह पुट कर दो क्या आप, x, तो यहाँ 1.6 प्लस h अपॉन h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। क्लियर है? इस h को आप इस साइड ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, या हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि √3 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में आया है, और डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, या तो आप इसको रेशनलाइज करो, या फिर अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप पुट करो। तो दे तो रखा नहीं है, तो आपकी मर्जी है, √3 की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं, बट रेशनलाइज ज़रूर करेंगे हम। ऐसे हम लोग अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर और नीचे किसे करेंगे, √3, यहाँ माइनस है तो +1 अपॉन √3 प्लस 1 से ऊपर क्या हो जाएगा, 1.6 इनसाइड द ब्रैकेट √3 + 1 डिवाइड बाई
a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो √3 का स्क्वायर -1। क्लियर है। फिर इधर क्या होगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h = 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 = 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई 2। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है। तो अगर दिया रहेगा √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप पुट करोगे, अदरवाइज हम यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। देखो एक कोई गर्ल है, अच्छा देखो ये गर्ल है, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, वो स्पॉट करती है कि कोई बलून है, ये बलून है हमारा, वो स्पॉट कर रही है कि कोई बलून है, ये विंड के थ्रू हवा के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लो कर रहा है, इधर से उधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, बलून मूव कर रहा है इधर से उधर। ठीक है, एक बलून को ही, ठीक है, विंड से, हवा से। और इसकी जो हाइट है बलून की यहाँ से अर्थ से, वो कितनी है 88.2 मीटर। क्लियर है आपको। ठीक है, अर्थ से है हाइट, मतलब ये हाइट है पूरी नीचे से। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आइज ऑफ द गर्ल, ये जो गर्ल है इसकी आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, पहले 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे कितना है ये 60 डिग्री, उसके बाद कितना हो गया 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें बेसिकली बतानी है ना, बलून ने यही डिस्टेंस ट्रेवल की ना, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है। तो देखो इस डिस्टेंस को आप एज्यूम कर लो, कितना, इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लो आप x1 कर लो या x2 कर लो, आपकी मर्जी है। तो इस डिस्टेंस को चलिए हमने एज्यूम कर लिया कि चलो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x1 एज्यूम कर लीजिए और इस डिस्टेंस को x2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में ले लो, इसमें ये जो है 1060 डिग्री इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा। तो 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 88.2 अपॉन बेस कितना है हमारा यहाँ पे x1। अब 1060 की वैल्यू आपको पता है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x1 इक्वल टू 88.2, या फिर हम लोग कह सकते हैं x1 इक्वल टू 88.2 अपॉन √3। अब आप चाहो तो यहीं पे रेशनलाइज कर दो, या फिर हम बाद में कर लेंगे इसको सॉल्व। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 88.2 √3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29.4 √3 मीटर। क्लियर है, ये x1 की वैल्यू आ गई हमारी। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में, अच्छा ये x2 की वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या लोगे 1030 डिग्री ले लो। ठीक है, ये बड़े वाले ट्राइंगल को लोगे अब आप 1030 डिग्री क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए 88.2 और बेस क्या होगा x1 प्लस x2। क्लियर है। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू 88.2 अपॉन x1 प्लस x2। और यहाँ से x1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पे पुट करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी x2 की, और x2 की वैल्यू ही हमें चाहिए। ठीक है, देखो आप x1 प्लस x2 इक्वल टू 88.2। क्लियर है। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू x2 की चाहिए, तो x1 की वैल्यू पहले आप यहाँ से पुट कर दो, फिर राइट हैंड साइड ले जाओ, तो x2 इक्वल टू 88.2 ये x1 की, सॉरी अच्छा एक सेकेंड ना, ये √3 भी इधर आएगा ना, √3 यहाँ पे √3 और माइनस 29.4 √3 माइनस कर लेना आप, यहाँ पे x2 की वैल्यू आ जाएगी 58.8 √3 मीटर। ठीक है, चलो इतना तो कर सकते हो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा एक पेज मैंने छोड़ रखा था, खैर चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा था लंबा होगा तो एक पेज छोड़ दिया, बट मैंने उसी में एडजस्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार। मतलब एक कोई टार है, ठीक है, चलो पहले एक आप टार बना लो। एक टार है, यहाँ से इसके जो फुट, इसका जो फुट है ये, यहाँ से कोई हाईवे है इधर, स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई आदमी है जो यहाँ खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पर। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना भाई। तो कोई एक आदमी है जो यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखो बात को समझो, ऑब्जर्वर इस समय कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर है ना। ऑब्जर्वर इस टाइम कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर है, क्लियर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन ही तो बना ना, डिप्रेशन में है, दुखी है, यू नो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक कोई कार है यहाँ पे, सपोज स्ट्रेट हाईवे लीड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा एक कोई कार है, सपोज यहाँ पे एक कार बना लो आप, ये कार हो गई हमारी, बना लो कैसे भी यार, समझ जाओ कार है बस। तो एक कार है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस आदमी का, डिप्रेशन क्या होगा बेटा, ये होगा ना। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है, क्लियर है। फिर क्या हो रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो कार है ना वो इस साइड चल रही है, फुट ये पहुंच रही है यहाँ पे, यहाँ पहुंचना चाह रही है, अप्रोच कर रही है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहाँ से चल के कुछ डिस्टेंस पे आ गई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा, क्या लगा, टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो कितना लगा, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री। फाइंड दी टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको टाइम बताना है, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, ये लाइन और ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये तो फिर ये 30 है, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर है। अब देखो हाइट दे रखी है क्या, नहीं, तो हाइट को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कर लो आप, हाइट हमने एज्यूम कर लिया कितना, h। एज्यूम कर लो कि हाइट जो है टावर की वो क्या हो गई, h हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग है ये 6 सेकेंड, ध्यान रखना डिस्टेंस नहीं दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड का, और यहाँ का भी टाइम निकालना है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तो आपको फॉर्मूला पता है, देखो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है इसलिए जो स्पीड है वो सेम रहेगी यहाँ से लेके पूरा थ्रू आउट द जर्नी यहाँ तक, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, पहले स्पीड निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लेट स्पीड इक्वल टू एस, ठीक है। स्पीड अगर एच है तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और चाहिए क्या हमें, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। टाइम आपको पता है क्या, हाँ जी 6 सेकेंड, और स्पीड कितना हमने एज्यूम कर लिया कि एस, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6s मीटर, क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की कितनी हो गई 6s, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ले लो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिया अगर हमने, tan 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप एज्यूम कर लो कि x है, हमें पता नहीं निकालना है टाइम, पर डिस्टेंस पहले हमें लेनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस लिया हमने x, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h, बेस क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, तो क्या हो गया x प्लस ये वाली डिस्टेंस, क्लियर है। तो x प्लस ये डिस्टेंस कितनी है 6s। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 6s, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, या यहाँ से हाइट निकालना चाहो तो हाइट निकाल लो। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, इंटू x प्लस 6s, क्लियर है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बना लो आप, चाहो तो यहाँ √3 से अभी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, या फिर मैं बाद में करूँगी अभी सिंप्लीफाई।
अभी क्या, अब छोटे वाले ट्राइंगल में निकाला हमने क्या, tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। बेस यहाँ पे क्या है, x। यहाँ पे हाइट देखो ना भाई, इस ट्राइंगल में हर परपेंडिकुलर हाइट कितनी है h और बेस कितना है x है, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h अपॉन x। h की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, x को इधर ले आओ आप, √3 x इक्वल टू h की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/√3 x प्लस 6s, ठीक है। अब ये √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 3x। देखो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था उस टाइम, रेशनलाइज नहीं किया था, क्योंकि फर्दर मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, बहुत सारी कोई दूसरा रूट आ गया, उससे मल्टीप्लाई होकर रूट ही हट जाता है, तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करें रेशनलाइज करके, अदरवाइज अगर लास्ट में ज़रूरत पड़ा तो करेंगे ही, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 6s, क्लियर है। ये x इधर ले आओ आप, कितना हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 6s, या हम इसे कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 6s, या फिर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3s, क्लियर है। हाँ, निकालना क्या हमें, टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो गया, s है ना, तो 3s। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो यहाँ पे भी स्पीड हमारी कितनी होगी, s। अच्छा देखो, इसको 5 मत समझना, 5 मत समझना, ये s है, ठीक है। तो s से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। अगर आप चाहो तो इस s की जगह y ले लो, है ना, अगर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, मैंने s लिख दिया। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि s है और कि 5 है, तो आप y लिख के कर लो सॉल्व। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेकेंड। तो जो आपकी कार है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, ठीक है। मतलब कि कोई एक काइट है, यहाँ एक काइट बना लो, कोई काइट है, इसके जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना बेटा ग्राउंड से, वो कितनी है, कितनी दे रखी है, 85 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है, हाफ लाइन या एक लाइन पढ़िए और क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी पतंग हो गई, ठीक है, काइट हो गई। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पॉइंट है सपोज ग्राउंड पे, यहाँ से डिस्टेंस 85 मीटर है स्ट्रिंग की, ठीक। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच डैट, मतलब कि ये जो ग्राउंड है इससे जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग सॉरी, वो कितना बना रहा है, थीटा। और क्या दे रखा है आपको, tan थीटा इक्वल टू 15/8। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। पहचान क्या फाइंड आउट करना है हमने, ये मान लो आप एज्यूम कर लो कि अच्छा है, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब कि कोई भी मुड़ा उड़ा नहीं है स्ट्रिंग में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है हाइपोटेनस दे रखा है, क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। तो सोल्यूशन देखो आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मतलब साइन, हाँ थीटा ही है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अभी हमें, क्योंकि थीटा की वैल्यू देखो यहाँ नहीं दी हुई है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, हाइपोटेनस कितना है 85 मीटर, क्लियर है। इसको अभी बॉक्स में रख दो आप, इक्वेशन 1 बना दो। हमें सॉल्व करके अभी साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया है ना, देखो दिया हुआ है ना, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 15/8। tan थीटा इक्वल टू 15/8। इसका मतलब एक हम ट्राइंगल बनाएंगे अलग से, वहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे कितना, 8 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 15/8 है। इट मीन्स 15 क्या है हमारी, tan थीटा क्या होती है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, ये निकालना पड़ेगा यहाँ से। एच की वैल्यू क्या होगा, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, 8 का 64, एड ऑन कीजिए 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। एच की वैल्यू कितनी आ गई 17, ये कितना आ गया 17। आपको एट लिस्ट कम से कम स्क्वायर रूट की वैल्यू 30 तक या 25 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एच की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 17, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली ना वो यहाँ पुट कर दो आप, क्लियर है। तो क्या होगा साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 85, क्लियर है। साइन थीटा कितना निकाला हमने 15 अपॉन 17 इक्वल टू एच अपॉन 85। तो एच की वैल्यू कितनी आई हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे, तो 17h इक्वल टू 15 इंटू 85, या हम कह सकते हैं एच इक्वल टू 15 इंटू 85 अपॉन 17, क्लियर है। 17 से इसको डिवाइड करो, कितने 5 टाइम्स में जाएगा, 15 इंटू 5, तो एच इक्वल टू 75 मीटर, क्लियर है। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेन थीटा की वैल्यू दी हुई 15/8। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अलग से एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, वहाँ से रेशियो निकाल करके रेशियो में पुट करके और वहाँ से फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, जो भी वैल्यू चाहिए, टेन साइन थीटा कॉस थीटा जिसकी भी चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ टावर, एक टावर है 13 मीटर हाइट, ठीक है, बनाते जाओ बस डायग्राम। एक टावर है, हाइट कितनी है 30 मीटर, ठीक है। एक शैडो बना रहा है, देखो बात को समझो, शैडो कैसे बनता है, ऐसे बनेगा ना भाई, ये शैडो बनेगा ना बेटा, तो ये शैडो हो गई। तो शैडो की लंबाई कितनी है, शैडो की लेंथ कितनी है 10√3, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, और यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे क्या है सन है, तो सन का कह रहा है कि ये शैडो से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये एंगल चाहिए हमें थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो बहुत इजी है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 30 अपॉन बेस कितना है 10√3, 0 0 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/√3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √3, और √3 टेन थीटा की कब होती है वैल्यू, थीटा की टेन पे थीटा की कौन सी वैल्यू होती है √3 10 60, देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। यहाँ पे हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे कि इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, हम कंपेयर करते हैं, बाई कंपेयरिंग लिख लेना चाहे आप, बाई कंपेयरिंग, ठीक है। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही निकालना था हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ख़त्म हो गया है क्या, एक सेकेंड, नहीं अभी क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर हैं जिनकी हाइट कैसी है इक्वल है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रही हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम को बनाना स्टार्ट करोगे, एक लाइन पढ़ो या हाफ लाइन पढ़ो, उसका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर हैं जिनकी हाइट क्या है इक्वल है, स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड, क्लियर है। तो पहले एक रोड बना दो, चलो क्या हो गया एक रोड, ये रोड हो गई। 2 पिलर हैं, एक यहाँ खड़ा है, दोनों की हाइट कैसी इक्वल है, तो एक यहाँ खड़ा है पिलर और एक यहाँ खड़ा है, और दोनों की हाइट कैसी है इक्वल है, मतलब अगर इसकी हाइट h आपने एज्यूम की तो इसकी हाइट भी कितनी है h है, ठीक। तो 2 पिलर इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 100 मीटर वाइड
इट मीन्स ये जो रोड है वो कितनी मीटर चौड़ी है, 100 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, ये जो रोड है हमारी उस पर कोई एक पॉइंट है, बिटवीन द पिलर्स, पिलर्स के बीच में कोई एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर, सपोज यहाँ पे हमने एक कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो ये जो पिलर्स है ना, इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने दे रखे हैं आपको, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये 30 होगा या ये 30 होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल कम है ना, जितना ही ज़्यादा ये स्लोप बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये एंगल होगा 60 और ये एंगल होगा क्या, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, मतलब क्या निकालना है, H=, और एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, मतलब ये पोजीशन बतानी है कि रोड पे कहाँ है। सपोज आप एज्यूम कर लो कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इसको एज्यूम कर लो आप, आपकी मर्जी है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 - x। सोचो ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 100, यहाँ से यहाँ तक ही आपने एज्यूम कर लिया x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 100 - x, ठीक है। चलिए, तो h निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 60 ले लो आप, 10 60 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन, अरे सॉरी हाइट है वो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस के 100 - x, क्लियर। 10 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 इक्वल टू h अपॉन 100 - x, या h यहाँ से निकाल लो आप, h इक्वल टू √3 100 - x, ठीक है। इतनी हाइट आ गई। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लो, इस वाले ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल जो है ना, इसमें ले लो आप 10 30 इक्वल टू h अपॉन, यहाँ पे हमने क्या माना है, x, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x। अब यहाँ पे भी हमने h की वैल्यू निकाली है। अब इस h की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू, या तो h की वैल्यू को पुट कर लो या x की वैल्यू को पुट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से x की निकाल लो, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए। अच्छा x की भी वैल्यू चाहिए ना, दोनों वैल्यू चाहिए ना, हाँ h और x की दोनों की वैल्यू चाहिए हमें। तो आपकी मर्जी है, किसी को भी पुट कर लो। तो यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ, h की जगह मैं ये वैल्यू रख दे रही हूँ, ठीक है, √3 100 - x अपॉन x, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, क्या होगा, x इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और फिर 3, चलो अच्छा एक स्टेप और लिख ही लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 100 - x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 300 - 3x, ये माइनस में इधर ले आप, 3x + 1x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 300, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300/4, ठीक है। ये x की वैल्यू आई। हमें चाहिए क्या, h की वैल्यू चाहिए, हाइट। तो यहाँ से आप निकाल लो, क्या होगा, 1/√3, ठीक है, इक्वल टू h अपॉन x। h क्या हो जाएगा, x अपॉन √3, और x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 300/4 मल्टीप्लाइड बाई √3। अब एक बात बताओ, आप जो √3 है वो हम नीचे छोड़ते नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 300√3/4 इंटू 3, क्लियर है। 3 से पहले आप डिवाइड करो, 300 कितना आ जाएगा, 100, क्लियर है। अब 4 से 100 से को कट करो आप, कितना हो जाएगा, 25√3। तो h जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारी, 25√3। आंसर ये हो गया एक। दूसरा, यहाँ x की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर लेना, छोड़ रही हूँ, ठीक है ना, डिवाइड तो कर सकते हो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन, अच्छा मैं ये 10 क्वेश्चन करा के आज यहीं पे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। फिर इसके कुछ और क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है शायद 10 क्वेश्चन और होंगे, तो वो मैं कल या परसों डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक कोई रिवर है, उसके किनारे पे एक पर्सन खड़ा, भी हमें मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा है, या मान लो रिवर बना लो, आपकी मर्जी। चलो एक रिवर बना दिया, ये रिवर हो गई। यहाँ पे किनारे पे क्या है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व डैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60। यहाँ अपोजिट में कोई एक ट्री खड़ी है मतलब कोई एक ट्री है, पेड़ है, वहाँ से
इस पर्सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। क्लियर है। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, मतलब कि यहाँ से ये 30 मीटर इधर आ रहा है ना। ये डिस्टेंस कितनी दे दी आपको 30 मीटर, ये 30 मीटर इधर आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। देखो बेटा विड्थ ऑफ द विड्थ तो यही होगा ना रिवर का, ठीक है, और ये होगा क्या हाइट h, इसको h ले लो आप और इसको ले लो x। क्लियर है। अब ये 30 मीटर हो गया और ये हो गया x, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इस वाले ट्राइंगल में ले लो, ये छोटे वाले ट्राइंगल में ले लो, क्या होगा 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है h और बेस कितना है x, है ना। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h अपॉन x। अब यहाँ से आप x या h किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू चाहिए हमें ना, और हाइट भी चाहिए, फाइंड द हाइट, हाँ दोनों चीज़ चाहिए। तो h इक्वल टू √3x, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल में ले लो, इसमें 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस 30 प्लस x। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो किसकी, h की या x की, किसी की भी निकाल सकते हो, कि निकालनी तो हमें दोनों वैल्यू है। तो चलो हम h की जगह यहाँ पे रख देते हैं √3x, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h की जगह क्या रखा हमने √3x अपॉन 30 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर क्या आएगा 30 प्लस x इक्वल टू 3x। इसको इधर ले आओ आप, क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू वॉट 30, ठीक है। तो x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 मीटर। मतलब कि जो आपकी रिवर है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 15 मीटर, ठीक है। अब हाइट निकालनी है, तो x की वैल्यू को पुट कर दो आप इस इक्वेशन में, तो हाइट कितनी आ जाएगी, सीधे हाइट आ गई x √3 है ना भाई, x √3 है ना बेटा। तो x की वैल्यू कितनी है 15 √3 मीटर, हाइट आ गई, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई 15 √3 मीटर। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको √3 की वैल्यू दी है, अच्छा देखो यहाँ पे दी हुई है, तो अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे आप पुट करना, और अगर √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पे पुट नहीं करोगे, यहीं पे छोड़ देना। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 √3 की वैल्यू, और मल्टीप्लाई करोगे तो 25.98 मीटर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा 11th क्वेश्चन। अच्छा एक काम करती हूँ, अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो रही है। अब 11th क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बचे होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए रेगुलरली, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों को, और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए एज अ टीचर, मैं यही कह सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलो बाय बाय।